एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताती चलूँ तो 85% आबादी विटामिन डी की कमी के बायस किसी ना किसी बीमारी का शिकार रहती है। और विटामिन डी की कमी बड़ी वजह जो है वो है ग़िज़ाई कमी है। अक्सर लोग ये नहीं जानते होते कि वो जो ग़िज़ा खा रहे हैं उसमें ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती। और ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए फूड सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल का रुझान भी हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन बहुत से लोग इस हवाले से कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूड सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से भी बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। तो खुराक की मदद से विटामिन डी की जो कमी है उसको हम किस तरह पूरा कर सकते हैं और फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कितना मुफीद साबित हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिबा उस्मान हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर हिबा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ डाको लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। डॉक्टर हिबा, आज हम बात करें विटामिन डी के हवाले से। जिस तरह हम देखा कि ज़्यादातर हमें विटामिन डी सुनने में आया जब कोरोना स्टार्ट हुआ कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आप ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो हमें बताइएगा कि विटामिन डी जो इंसानी सेहत के लिए कितना अहमियत का हामिल है और हमें किस किस मर्ज़ से जो है वो ये बचाता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है। बोन मिनरलाइजेशन में भी काम देता है। ठीक है। अब विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को अगेंस्ट पैथोजन फाइट करता है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जैसे हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो हमें मतलब वायरस और बैक्टीरिया अफेक्ट करेगा हमारी बॉडी पे। अब विटामिन डी की कमी बॉडी में स्टार्ट बाज़ाहिर नहीं शो होने लग जाती, आपको इसके सिम्टोमेटिकली इशू स्टार्ट होते हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन स्टार्ट होता है, हेयर फॉल, मेंटली डिस्टार्टेशन स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, टीथ में आपको सबसे बड़ी बच्चों में जो है ना ग्रोथ का इशू आ जाता है। तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी स्टार्ट होने लग जाती है उस टाइम से। अब विटामिन डी हम आपने जैसे बात की कोरोना में भी और आजकल डेंगू में भी कहते हैं कि क्योंकि कोविड-19 के पेशेंट्स के जो है ना मसल्स वीकनेस हो जाती है, बोन वीक होने लग जाती है, इम्यूनिटी जो वीक हो गई, तो उस दौरान कहा जाता है कि विटामिन डी का आप इस्तेमाल ज़्यादा करें, आपकी बोन हेल्थ बेहतर हो। क्योंकि बोन हेल्थ बेहतर होगी तो वो चल सकेगा, उठ सकेगा, बैठ सकेगा, मसल स्ट्रेंथनिंग होगी। क्योंकि विटामिन डी ने कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाने हैं। कैल्शियम तो पोरस फॉर्म में बोन में अवेलेबल है, बट बहुत से ये भी मिसकंसेप्ट है कि अगर कैल्शियम पूरा है तो हमारी बॉडी में विटामिन डी भी पूरा होगा। अच्छा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है ना। अगर कैल्शियम पूरा है तो आपको विटामिन डी लेवल लाजमन चेक करवाने ज़रूरी हैं। मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट्स में ऐसा होता है कि कैल्शियम बिल्कुल सही है, फॉर एग्जांपल 9 और 10 की रेशो आती है, लेकिन विटामिन डी की स्वे डेफिशिएंसी उनमें आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें देखिए कैल्शियम तो मौजूद है ही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जैसे ही आएगी तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा ना। कैल्शियम तो वहीं पे स्टिल स्टोर फॉर्म में है। ठीक है। विटामिन डी ने उसको एब्जॉर्ब करना है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, तो बोन स्ट्रेंथनिंग वीक हो जाएगी, बोन मसल्स वीक हो जाएंगे, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग खत्म हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें जो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे विटामिन डी अगर हमारी 50 से नीचे जो हमारी रेंज आती है ना, 58 से नीचे, तो हम कहते हैं 1000 mg पर डे उनकी कैल्शियम विटामिन डी रिक्वायर्ड है। कैल्शियम भी। लेकिन ये क्या बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है? हाँ जी, बॉडी टू बॉडी। देखें, ओबीस का पेशेंट अब आपके पास है, ओवरवेट का पेशेंट है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है उसकी बोन हेल्थ वैसी ही वीक है, तो उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाती है, तो वो मज़ीद उसको जो है ना बहुत सी बीमारियों का जो है ना वो फेस करना पड़ता है ना उसको। क्योंकि विटामिन डी, अब एक बोन है, उसने हमारा वज़न फॉर एग्जांपल 40 kg उठाना है और हम उसको 60 kg पे ले जाते हैं, तो वो बोन हेल्थ तो वैसी वीक हो गई है। अब कैल्शियम जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता था हो गया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से उसने उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपस में रिलेट होती हैं, जो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विटामिन डी कहते हैं कि विटामिन डी पेन है, बोन पेन है, बॉडी पेन है, मसल्स क्रैम्प है विटामिन डी, लेकिन विटामिन डी की क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है बॉडी में। क्योंकि विटामिन डी के जो सिम्टोमेटिकली इश्यूज हैं डेफिशिएंसी के, वो सेम टॉक्सिसिटी के भी आते हैं। अच्छा। तो टॉक्सिसिटी में हमें ऐसे लगता है कि इसमें विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी है,
लेकिन वो होती मोस्ट प्रोबेबली विटामिन डी की टॉक्सिसिटी है। वही बोन हेल्थ वीक हो जाती है, बोन पेन, स्वेलिंग, टाइटनेस, सिकनेस, नोजिया, नमनेस, ये सारी चीज़ें बीच में आती हैं टॉक्सिसिटी में भी। तो पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे हमारी हड्डियों में दर्द है, हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। लेकिन जैसे आगे डॉक्टर हिबा सर्दियाँ भी आ रही हैं और लोग जो अभी सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं बात भी करी थी कि बहुत से लोग हैं कहते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा होता, हम ग़िज़ा से वो सारी चीज़ें ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, हम लोग सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर देते हैं। तो सर्दियों में क्या आगे जाके जैसे किन्नू में कहते हैं विटामिन डी हमें बड़े अच्छे तरीके से मिलता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है वो खाना शुरू कर दें, हमारे जो विटामिन डी के जो डेफिशिएंसी है वो पूरा हो जाएगा? सिट्रस फ्रूट में तो अगर मैं करेक्ट करूँ तो विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन डी तो होते हैं वर्सिल के, लेकिन सिट्रस फ्रूट जिस कैटेगरी में हम लेते हैं उसको विटामिन सी कहते हैं। अब विटामिन डी जैसे आपके ज़ाहिर सी बात है, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, लोग कहते हैं कि हमारी बोन हेल्थ बेहतर नहीं है, हमारी टांगों में दर्द है, हमसे चला नहीं जाता। तो मैं सर्दी हो या गर्मी, मैंने लास्ट भी ये बात की थी कि अपनी डाइट में योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दही, ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है अपने घर में भी, अपने ऊपर भी, अपने बच्चों पे भी, कि 28 डेज़ अगर आप 250 ग्राम का बाउल अपनी ज़िंदगी के मामूल में हिस्सा बना लें कि आपने दही का प्याला खाना है, तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्योर हो सकती है। अच्छा। देखिए, और एग योक में भी विटामिन डी है। बच्चे माएँ बच्चों को निकाल देती हैं, अंडे की जर्दी नहीं खानी, लेकिन देखें अगर आप डाइट पे भी हैं तो आप एक एग योक खाएं और एक विदाउट योक खाएं, ठीक है, तो वो आपकी जो है ना कमी पूरी कर दे। अब देखिए छोटी छोटी कैबेज में भी विटामिन डी है, बेल पेपर पे विटामिन डी है, कैप्सिकम में विटामिन डी है, ये और सबसे बड़ी सोर्सेज आपको पता है सनलाइट है, उससे तो हमें विटामिन डी मिलता है। अब वो सनलाइट का ड्यूरेशन क्या है, ये भी मतलब 10, 11, 12 बजे अगर आप धूप में चले जाएंगे तो वो तो आपकी स्किन ही डैमेज कर देगा ना। जब सूरज तुलू हो रहा होता है ना, उस टाइम पे जो आपकी रेज आपकी बॉडी पे पड़ रही होती हैं, वो आपकी बॉडी को एक फ्रेशनेस देती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग आपने सुबह की सैर करना ज़रूरी है, सुबह की सैर कीजिएगा। इसकी मेन वजह भी यही है, ऑक्सीजन आपको मिलती है, आपकी बॉडी फ्रेश होती है, आपकी स्किन फ्रेश होती है, क्योंकि वो जो रेज आपकी बॉडी पे पड़ रही होती हैं वो विटामिन डी आपको दे रही होती हैं। और जितनी अच्छी विटामिन डी आपको नेचुरल सोर्सेज से मिल सकती है, वो आप उसका तो अल्टरनेट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खाना ज़रूरी, मतलब बहुत ज़रूरी है, लेकिन ना लें, लेकिन स्वेयर कंडीशन है ना। जैसे 25 हम एक मिड रेंज लेते हैं विटामिन डी के, अगर हम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 टेस्ट करवाते हैं पेशेंट से, तो उसमें हम ये कहते हैं कि आप 25 से अगर नीचे है तो मॉडरेट, यानी कि 17 तक अगर रेशो उसकी चली गई तो हम कहते हैं मॉडरेट या माइल्ड में आ जाता है, लेकिन 12 से नीचे जाती है तो स्वेयर आ जाती है कंडीशन। तो उसमें हम कहते हैं आप साथ में सप्लीमेंट इस्तेमाल करें 1 मंथ के लिए, और साथ में डाइट जाएगी। जैसे ही डाइट अपनी सप्लीमेंट पे ओवरलैप करेगी, हम सप्लीमेंट स्किप कर देंगे, क्योंकि हमारा अंदर का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी डाइट में ही ऐसी चीज़ें ऐड ऑन कर दें कि आपको सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरा डॉक्टर हिबा, हमने विटामिन डी की बात कर ली, अगर सी की बात करें, विटामिन सी की, तो वो हमारे जिस्म के लिए कितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है और कितनी ज़रूरी है वो? विटामिन सी देखें अगेंस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, हमारी स्किन भी बेहतर करता है, हम डिजीज़ के अगेंस्ट एज अ पैथोजन, मतलब हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब इस ड्यूरेशन में हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक है, जिसकी वजह से डेंगू और कोविड-19 के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा, डेंगू तो बहुत ज़्यादा ही इन हो गया हुआ है। तो वो अब ये देखें विटामिन सी हम किस सोर्सेज से ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में भी विटामिन सी है, मैंने अभी पहले, अगर विटामिन डी कैप्सिकम में है तो कैप्सिकम में विटामिन सी भी है। देखिए एक बाउल हम क्यों कहते हैं फ्रूट्स का लें या वेजिटेबल्स का लें, उसमें फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है, उसमें एक में विटामिन सी है तो दूसरे में विटामिन डी है, किसी में विटामिन ई है, तो ये होल मिक्स आप देखें तो विटामिन सी, अब देखें किन्नू आगे आ रहे हैं, उनमें है, ग्रेप फ्रूट में विटामिन सी है। अगर आपको कुछ भी नहीं कहीं से विटामिन सी मिल रहा, तो मैं कहती हूँ ये आजकल जो डेंगू के मरीज़ हैं, इनका जिनको पपाया जूस नहीं मिल रहा, या पपायों का पत्तों का लीफ का जो हम जूस कहते हैं पिलाते हैं हम 3 डेज मुसलसल TDS में, वो नहीं अवेलेबल, तो लेमन स्कंजी जिसको हम कहते हैं, वो आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें आज के। मतलब आप लोग कहते हैं कि सर्दियाँ हैं, गला ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा फला, गला ख़राब तब होगा ना जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। बिल्कुल, अब अपनी इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग करें ना वो चीज़ें खाकर जिसमें विटामिन सी है। तो विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा है। आपके मतलब आप रूटीन में अगर आप लेमन अपना यूज़ कर लें, बच्चों को तो आपने देखें फॉरेन सिटीज़ में माएँ बच्चों के हाथ में लेमन पकड़ा देती हैं, यहाँ पे तो नहीं पकड़ाई जाता कि गला खराब ना हो जाए, जैसे ही सर्दी, वो यूज टू कर देती हैं बच्चों को। स्मॉल 6 मतलब 9 मंथ के बाद जब सॉलिड फॉर्म में आती है फूड में, तो वो हाथ में पकड़ा देती हैं कि उसको सख्त करें,
काटें, जैसे करें वो मतलब उनको क्या उनके टेस्ट बड्स जो है टेस्ट वो बड हो जाए, डेवलप हाँ, कर डेवलप देते हो हैं। जाए। तो वो ये है कि नेचुरल सोर्सेज से आपको एक एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में जा रहा है और वो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इन्हांस कर रहा है, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल लेमन की इसलिए दी है क्योंकि लेमन तो आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं लेकिन हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है? ऐसे ही है। हाँ, लेकिन अब बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो आगे स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं और सर्दियों में बच्चे ज़्यादातर बीमार रहते हैं और इम्यूनिटी को उनको ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत होती है। उनके लिए फिर क्या करें, उनकी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें जो फिर पहले add तो on उनकी करें? रूटीन में ये ऐड कर दें कि उनको 1/4 टीस्पून आपने हनी देना है। ठीक है। सुबह जाते हुए जो मर्जी हो जाए, जिस तरह मर्जी हो, आपने उन्हें हनी ज़रूर ऐड करना है। तो मोस्टली बच्चों को जो है ना हनी सूट नहीं करता, वो कहते हैं हम इसका मतलब इसको वॉमिट आ जाती है, इसको एलर्जी हो जाती है। तो आप खजूर का इस्तेमाल करें, किशमिश का इस्तेमाल ठीक करें, है। बच्चों को टॉफ़ी की तरह किशमिश दें, खजूर दें, वो आप इजीली अवेल कर सकते हैं ना ये चीज़ें। अंजीर का इस्तेमाल करें, बच्चों को टॉफ़ी की तरह दें कि ये सुबह खा लें। ये कुछ चीज़ें, क्योंकि आज सर्दियाँ आ रही हैं तो ड्राई फ्रूट तो ईज़िली आप क़ुरबानी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो उसमें बच्चों की इम्यूनिटी भी इन्हांस होती है और साथ में बच्चों की डेफिशिएंसीज़ हैं वो भी क्योर होती हैं। और अगर नहीं तो एग योक जो मैंने आपसे कहा है, हाफ़ बॉयल एग बच्चों की रूटीन में हिस्सा बनाए, उसमें काली मिर्च का इस्तेमाल, ब्लैक पेपर बच्चों के लिए ज़रूरी है। बच्चों आजकल जो स्पूटम और नज़ला ज़ुकाम है, ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है।